ओम शांति। सारा ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में स्थित करें। मैं आत्मा शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। पवित्रता के वाइब्रेशन मुझ आत्मा से फैलते जा रहे हैं। पवित्र वाइब्रेशन स्वच्छ वातावरण का निर्माण कर रहे हैं। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। पवित्र आत्मा हूँ। सात 12/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते हैं कि दिल वाला बाप आया है तुम बच्चों की दिल लेने के लिए। फिर बाबा समझा रहे हैं कि ऊंच पद का आधार, सतयुगी पद का आधार बाबा कहते हैं पवित्रता के ऊपर है। फिर बाबा समझा रहे हैं वह दिन भी आएगा जब बाप के साथ इस सभा में कोई पतित आ नहीं सकता। बाबा के सामने इस सभा में बाबा ने कहा पतित नहीं आ पाएंगे। इंद्र सभा में आने ही नहीं देंगे, फिर चाहे वो कितना ही करोड़पति क्यों ना हो। फिर बाबा समझा रहे जितना जास्ती पढ़ेंगे उतना जास्ती धनवान बनेंगे। सभी आत्माओं को ले जाने वाला, शांति धाम ले जाने वाला केवल एक बाप ही है। फिर बाबा समझाते कि बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, दिल बड़ी साफ चाहिए। कहा जाता दिल साफ तो मुराद हासिल। जो अलंकारी हैं वे कभी भी देह अहंकारी बन नहीं सकते। मीठे बच्चे, दिल वाला बाप आया तुम बच्चों की दिल लेने, इसलिए साफ दिल बनो। प्रश्न है सतयुगी पद का मदार मुख्य किस बात पर है? उत्तर है पवित्रता पर। मुख्य है ही पवित्रता। सेंटर पर जो आते हैं उनको समझाना है। अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो नॉलेज बुद्धि में ठहर नहीं सकती। योग सीखते सीखते अगर पतित बन गए तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। अगर कोई पवित्र नहीं रह सकते तो भले क्लास में न आए, परवाह नहीं करनी है। जो जितना पढ़ेंगे पवित्र बनेंगे उतना धनवान बनेंगे। गीत है आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते कि अभी वह दिन फिर आया है। कौन सा? यह तो सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। भारत में फिर से स्वर्ग के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, अर्थात लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हो रहा है। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। जिस पतित पावन बाप को हम पुकारते हैं वह अभी आया हुआ है। वही लिबरेटर गाइड है अथवा दुखहर्ता सुख करता है। वह दिन भी आएगा जो बाप के साथ इस सभा में कोई पतित बैठ न सके। किसको भी अलाउ नहीं करेंगे। इंद्र सभा में आने नहीं देंगे। अभी अलाउ किया जाता है भीति के लिए, फिर नहीं। ऐसे बहुत हैं जो छिप कर आकर बैठते हैं। ऐसे को बहुत सजा खानी पड़ेगी। मंदिरों में कोई मांसाहारी बिगर स्नान करे मंदिरों टिकाणों में जा नहीं सकते। इसमें शुद्ध होना पड़े। वह स्थूल स्नान है, यह ज्ञान स्नान है। यहाँ फिर कोई मांसाहारी आ नहीं सकते। जब समय आएगा तो बाबा स्ट्रिक्ट हो जाएगा। सिर्फ एक बाप को याद करो तो तुम पवित्र बन विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। इस समय सब पतित हैं। पतित जाकर पावन के आगे माथा टेकते हैं।
बाप कहते जब सतो प्रधान भक्ति थी तो एक की ही पूजा होती थी, उसको कहा जाता अव्यभिचारी भक्ति। देवताओं को भी ऐसा उसने ही बनाया है, तो पूजा भी होनी चाहिए एक की। परंतु यह भी ड्रामा बना हुआ है, सतो प्रधान सतो रजो तमो में आना ही है। यहाँ भी ऐसे ही है, सतयुग में फर्स्ट क्लास सफाई रहती है, याद करते हैं, ब्राह्मण खिलाते हैं, वहाँ यह कोई भी बात होगी नहीं, बुद्धि से काम लेना होता। यहाँ तो गाया जाता झूठी काया झूठी माया झूठा सब संसार। सतयुग में जब नया शरीर मिलेगा तब नया ब्लड भी होगा, यह शरीर भी पुराना तो ब्लड भी पुराना। अब इनको छोड़ना है और पावन बनना है। जो भाषा यह ब्रह्मा जानता है, मैं उस भाषा में ही समझाऊंगा ना, मैं संस्कृत में थोड़ी सिखाता हूँ। यह कोई देवताओं की भाषा नहीं है। कभी कभी बच्चियाँ आकर वहाँ की भाषा सिखलाती। यह भाषाएं सीखने से शरीर निर्वाह अर्थ कोई लाख कोई करोड़ कमाते हैं। जितना जास्ती पढ़ेंगे उतना जास्ती धनवान बनेंगे। गरीब और साहूकार में फर्क रहता है ना। 5-7 रोज आकर पतित बने तो फिर नॉलेज खत्म। योग सीखते सीखते पतित बने तो मिट्टी में मिल जाएंगे। अगर कोई पवित्र नहीं बन सकता तो भले न आओ, परवाह थोड़ी रखनी चाहिए। जन्म जन्मांतर का पापों का बोझा सिर पर है। वे लोग ब्रह्म को परमात्मा समझ याद करते। यह ज्ञान ही किसको नहीं कि परमात्मा क्या है। ब्रह्म कोई परमात्मा नहीं है, ना ब्रह्म में कोई लीन हो सकता। फिर भी पुनर्जन्म में तो सबको आना ही है, क्योंकि आत्मा अविनाशी है ना। वह समझते हैं बुद्ध वापस चला गया, परंतु जिसने स्थापना की तो पालना भी जरूर करेंगे। चले गए तो पालना फिर कैसे कर सकते। सबसे मीठे ते मीठा झाड़ है देवी देवता धर्म का। ऐसे बनाने वाले बाप को कितना अच्छी रीति याद करना चाहिए। अब फिर सतो प्रधान बनना है, सो सिवाय बाबा की याद के बन न सके। ना किसी में बनाने की ताकत है सिवाय बाप के। याद भी एक को ही करना है, यह है अव्यभिचारी याद। इसलिए सब तरफ जहां भी देखो शिव को पूजते हैं। गायन भी है ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। झूठी महिमा थोड़ी दिखानी चाहिए। शिव बाबा को जानते ही कहाँ है जो याद करे, तो वह चित्र उठा देना चाहिए। बाकी पूजा करने वाले सिंगल ताज वाले दिखाने चाहिए। साधु संत किसको भी लाइट का ताज नहीं है, इसलिए ब्राह्मणों को भी लाइट का ताज नहीं दिखा सकते। जिनका ज्ञान तरफ पूरा ध्यान होगा वह करेक्शन भी करते रहेंगे। अब भूल तो कोई बना नहीं है, भूलें होती ही रहती हैं। त्रिमूर्ति का चित्र कितना अच्छा। आत्मा कहती है मेरे सिवाय बाप के और किसी में ममत्व नहीं है। परंतु जब तक हमारा नया घर तैयार हो जाए तब तक इस पुराने घर में रहना है, नए घर में जाने लायक बनना है। आत्मा पवित्र बन जाएगी तो फिर घर चली जाएगी। कितना सहज है। मूल बात है ही यह समझने की कि परमात्मा कौन है और यह दादा कौन है।
बाप इन द्वारा वर्षा देते हैं। बाबा कहते बच्चे मन मना भव, मुझे याद करो तो तुम पावन देवता बन जाएंगे। सतयुग में बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, दिल बड़ी साफ होनी चाहिए। कहा जाता दिल साफ तो मुराद हासिल। सच्चा दिलवर आत्माओं का बाप है। दिल लेने वाला और दिल वाला बाप को कहा जाता। वह आते ही हैं सबकी दिल लेने के लिए, सभी की संगम पर आकर दिल लेते हैं। रावण राज्य में सब एक दो की दिल को खराब करने वाले हैं। तुम बच्चों को कल्प पहले भी त्रिमूर्ति के चित्र पर समझाया है। तुम ऐसे क्यों कहते कि हमने 84 जन्म नहीं लिए तो तुम स्वर्ग में आएंगे नहीं, फिर भी नरक में आ जाएंगे। स्वर्ग में आने चाहते ही नहीं हैं, भारत ही स्वर्ग बनना है। यह तो हिसाब है समझने का। महारथी अच्छी तरह समझा सकते। सर्विस का भी उल्लास रखना चाहिए। धन होगा ही नहीं तो दान देने का भी ख्याल नहीं आएगा। दो बाप है ना, यह भी समझने वाले ही समझेंगे। राजा ही लेने वाला होगा तो फट से समझ जाएगा। यह तो बाप कहते हैं घर बैठे काम काज करते, सिर्फ बाप को याद करो तो याद में रहने से पाप मिट जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे से किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, कभी भी एक दो की दिल खराब नहीं करनी है। सर्विस करने का उल्लास रखना है। ज्ञान धन है तो दान जरूर करना है। दूसरी पॉइंट है नए घर में चलने के लिए स्वयं को लायक बनाना है। आत्मा को याद के बल से पावन बनाना है। वरदान है स्व स्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों को पार करने वाले निराकारी अलंकारी भाव। जो अलंकारी हैं वे कभी देह अहंकारी नहीं बन सकते। निराकारी और अलंकारी रहना यही है मन मना भव मध्याजी भव। जब ऐसी स्वस्थिति में सदा स्थित रहते तो सर्व परिस्थितियों को सहज ही पार कर लेते। इससे अनेक पुराने स्वभाव समाप्त हो जाते हैं। स्व में आत्मा का भाव देखने से भाव स्वभाव की बातें समाप्त हो जाती और सामना करने की सर्व शक्तियां स्वयं में आ जाती हैं। स्लोगन है संकल्प का एक कदम आपका तो सहयोग के 1000 कदम बाप के। ओम शांति।